हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और ठंडी का एकदम आनंद लेते हुए एकदम आप मेरा वीडियो देखते जाइए। और एक-एक बाई सारे टॉपिक हम सेल के बारे में लगभग कवर कर लिए हैं और 2-4 ही इसके अंदर का जो है ना मटेरियल बचा हुआ है। लगभग सारे कवर हो गया है। तो आज देखेंगे क्या, सबसे पहले एक एक देखेंगे राइबोसोम। पहला देखेंगे राइबोसोम, दूसरा देखेंगे साइटोस्केलेटन। आखिर यह होता है क्या? जैसे पहला देखते हैं राइबोसोम। जैसे हम अगर हमको ज़रूरत होता है प्रोटीन का, हमको ज़रूरत होता है एमिनो एसिड का, फैट का, तो हम ले लेते हैं। अगर प्रोटीन का ज़रूरत है, दाल पी लेते हैं। हम क्या होता है, दाल पी लेते हैं, चिकन खा लेते हैं। थोड़ा सा खाते हैं, कम ज़रूरत है थोड़ा सा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन का, हड़ा के खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, ठीक है। और कभी-कभी तो क्या कहते हैं, जैसे जिम जाइएगा तो उस टाइम बहुत बोलेगा बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारा आपको डाइट प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ से भी ले लेते हैं। एकदम भर-पुष्ट एकदम मस्त हो जाते हैं। इधर देखिएगा ये सब जो है ना प्रोटीन से एकदम ये करके बना है, स्टोर है एकदम। ये सब में क्या है, प्रोटीन, फैट, यही सब स्टोर है। खाया पिया एकदम प्रोटीन, खाली प्रोटीन लिया। तो हम लोग तो ले लेते हैं, मान के चलिए ये हमारा सोर्स है। साइकिल से गए, बाइक से गए, जो खरीद के लेके आए, बनाए, खा लिए। लेकिन सेल जो एक सेल को जो नोचेंगे, सेल को डिस्क्राइब करके इतना बड़ा किए हम, पूरे बोर्ड में किए हैं। और उसके अंदर एक पार्टिकल्स जो राइबोसोम है, वह पूरे सेल को जो है ना लगभग कवर करता है प्रोटीन से। तो आखिर वह कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, आखिर बेचारा का उसके बारे में भी कुछ सोचिए। आखिर देखते हैं, चल। सबसे पहले यह राइबोसोम है। क्या यह एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है? अगर राइबोसोम को सबसे पहले राइबोसोम का खोज कौन किया था? देखिए, जॉर्ज प्लेड नामक एक वैज्ञानिक था। सेल को वह जो है ना अच्छा से पटकाया, पटका के उसको माइक्रोस्कोप में लैब में ले जाके देखा। पटका के जैसे ही देखा देखा तो कुछ गोल गोल आकार दूगो 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 दिखा, दूगो या एक गो गोल आकार का दिखा। जैसे दिखा तो उसको अगर थोड़ा सा बगल गया, नजदीक गया, जैसे और नजदीक गया, थोड़ा सा कुछ कुछ उसको दिखा। तो वो क्या किया, लोड़वा होता है और सील दोनों लिया, उसके बाद उसको थकोचा। मतलब वो नहीं थोकचा, आप लोग थकोचिएगा, उसको थकोच के गोल आकार को थकोचिएगा तो उसके बाद से उसके अंदर से दो पार्ट निकलेगा। कितना पार्ट निकलेगा? दो पार्ट। अगर एक पूरे पार्ट क्या है, राइबोसोम, अगर दो है तो सब यूनिट राइबोसोम हो जाएगा। तो पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट यह एक थोड़ा सा बड़ा दिखता है, तो इसको क्या कहेंगे? यह यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक का अलग है। इसको क्या कहेंगे? 60s कहेंगे। क्या कहेंगे? 60s। मतलब 60 सब यूनिट है, हिंदी में कहेंगे 60। 50 के बाद जो 60 आता है तो 60 सब यूनिट है। एस का मतलब क्या होता है? सब यूनिट। इसीलिए 60 रहेगा या 70 रहेगा, 80 रहेगा, उसके ऊपर जो है ना चोटी पे, एगो चोटी पे जो है ना क्या दे के रखे, एस दे के रखेगा। सिग्नल दे रहा, उस सिग्नल क्या दे रहा, मतलब सब यूनिट है। यह क्या है? 40। यह क्या है? 40। मतलब यह 40 सब यूनिट है। ऊपर वाला 60 है, 40 नीचे वाला है। ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 40 है। तो आखिर कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 सब यूनिट हो जाता है। लेकिन 100 सब यूनिट अब तक मिलवे नहीं किया, खोजा ही नहीं गया अब तक। अमूमन लगभग जो है ना 80s ही देखा गया है। उससे आगे जो है ना अभी तो चल रहा होगा रिसर्च, अभी खोजा होगा। तो आप लोग आगे आइएगा तो आप लोग खोजिएगा। अभी कितना है? 80 तक। कितना है? 80 तक। तो 80 तक जो है, आखिर यह 100 पुर रहा है दोनों को जोड़ के, आखिर 80 कैसे हो गया? तो देखिए, आखिर इसको जो है ना पूरे को नाप के तब 80 लिया। अलग अलग कीजिएगा तो 100 पुरेगा, लेकिन पूरे को जो है ना ओवरऑल पूरे दोनों को लीजिएगा तो कितना पुरेगा? 80, मतलब 80 पुरेगा। देखिए, आप एक लड्डू बनाते हैं, जो चढ़ाने वाला लड्डू जो बनाते हैं, तो उसको देखिएगा, एक लड्डू गर्म रहता है और दूसरा वाला भी गर्म है। एक लड्डू दूसरे पर जब रख दीजिएगा तो थोड़ा ना थोड़ा धंस जाएगा। अगर एक लड्डू अगर 5 मीटर होगा, मान के चलिए 5 इंची होगा, अगर इतना होगा तो दो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। लेकिन बीच में जैसे एक के ऊपर एक जैसे रखिएगा तो थोड़ा सा धंस जाएगा। तो धंसने के कारण थोड़ा सा उसका जो इंची क्या है, घट गया। तो इसी को ये तो ये है नीचे वाला, एक तो है छोटा है, यह तो बड़ा है। रख दिए छोटा के ऊपर एकदम बड़कुआ, एकदम देखिए धंस गया। तो अंदर अंदर भी थोड़ा सा चल गया इसका। देखिए और थोड़ा सा इसको देखिए, गोल है, सॉरी दो ये देखिए,
यह देखिए और यह देखिए, अब दिख रहा दोनों को अगर 50-50 50 इंची 50 इंची का है, तो अगर इसको ऐसे रखिएगा, देखिए इसके ऊपर जो है ना ऐसे रखिएगा तो थोड़ा सा धसा धसा धस धसा टाइप का है, धसा टाइप का दिखेगा। बता दी आपको एग्जांपल में, जैसे लड्डू रखते हैं एक पे दूसरा तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा देखिएगा, ताजा ताजा बना के रखिएगा, थोड़ा ना थोड़ा जो है ना धस जाएगा, दब जाएगा, या नीचल का वाला दबे या ऊपर का वाला दबे, दोनों में से कोई ना कोई थोड़ा पचक जाएगा। तो पचक गया तो थोड़ा सा इसको इंची डायमीटर घट गया तो इसको क्या कहेंगे, 80 कहेंगे। क्या कहेंगे 80। और टोटल देखेंगे 100, अलग अलग करके 100, अगर टोटल कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना है, 100 है, लेकिन 100 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, होगा कितना 80। तो 80s यूकेरियोटिक में पाया जाएगा। यह जो है ना राइबोसोम का मेनली काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। यह एक किचन टाइप का है, किचन जैसे आपका घर में किचन है, उसमें क्या करता है, मेनली खाना पकाते हैं, कितनी भी वैरायटी का है क्या करते हैं, खाना, पुलाव, बिरयानी, जो भी हो सारी चीज बनाते हैं। लेकिन आखिर खाने वाला और पार्सल करने वाला भी तो होना चाहिए। तो खाने वाला और पार्सल करने वाला, देखिए पार्सल करता है गोल्जी एपरेटस, लेकिन अच्छा से फाइनल करके बनाता है कौन है, राइबोसोम। क्या करता है, राइबोसोम केवल बनाने का काम करता है, और गोल्जी एपरेटस क्या करता है, एकदम जहां जहां उसको लेके कहीं जाना है, पहुंचाना है, अच्छा से उसको, हाँ, सजाने का काम गोल्जी एपरेटस करेगा। ये जो है ना एक जेनमिन बना के दे देगा। अगर मान के चलिए 100-150 आदमी को आपको खाना बनाने के लिए भेजेंगे, तो आप ऐसे जेनमिन जैसे होगा तैसे बना के दे दीजिएगा, और उसी को पार्सल दोबारा भेजेंगे टिफिन बाय टिफिन, या कोई चीज में कटोरा बाय कटोरा, तो उसको जो है ना जो पार्सल करने वाला वो अच्छा से उसको सजा के लेके जाएगा, ताकि आगे वाला कुछ नहीं बोले, बढ़िया से ले ले। तो उस गोल्जी ऑपरेटर का क्या करेगा, काम है सजाएगा, अच्छा से सजाएगा, जहां पहुंचाना है सही जगह ले जाकर पहुंचा देगा। लेकिन राइबोसोम का मेनली काम क्या है, प्रोटीन बनाना। बनाएगा कैसे, यह राइबोसोम बनाता है। तो हम सारा चीज बता दिए आपको, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद यह क्या है, 60s और प्लस 40s मिला के कितना होता है, कितना है 100। लेकिन इसको कितना मानेंगे, 80 मानेंगे। कितना मानेंगे, 80। और एक गो है कितना, 50s। कितना है, 50s प्लस 30s, कितना हो जाना चाहिए, 80। लेकिन इसमें से भी 10 घट जाएगा, कितना कितना होगा टोटल, 70, मतलब 70s होगा। इसमें भी दोनों एक के ऊपर एक रखेंगे तो इसमें भी थोड़ा धस जाएगा, 10, इसमें 10 ये ज्यादा है तो ज्यादा धसा है, बड़ा है तो वो, यह दोनों मिला के 80 है तो 10 से धसा है, 10 धस गया अंदर तो कितना बचा, 70 बचा, 70 बचा। इसमें 20 धस गया तो बचा कितना, 80 बचा। तो दो ये बड़का पे छोटका पे बड़का गुल का रख दिया तो धस गया, ठीक है। उसके बाद साइटोस्केलेटन, यह बहुत महत्व एकदम ऑर्गेनेल से है, हमारे सेल का जो है ना अंग है, सेल का जो एक पार्ट है, ये बहुत बड़ा एकदम महत्वपूर्ण, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यह नहीं रहेगा तो सेल का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। सेल जैसे हमरे अंदर से, मेरे अंदर से अभी सारे के सारे जितना है 206 हड्डी, सारे को निकाल लीजिए, हम बचेंगे कितना, एक झोला। हमको जो है ना एक झोला में, आप जो है ना कहीं जाइएगा, सोचिएगा जब मार्केट लेके चल जाएंगे तो इतना बड़ा झोला में हमको है ना कस के आराम से लेके चल जाइएगा, ठीक है। अगर वही उसी में हड्डी दिया तो एकदम पूरे फिट है, देखिए इधर भी हाथ फैला दिए, इधर भी हाथ फैला दिए, जगह छेकना है तो इधर इतना तो छेक लिए, ठीक है। अगर हड्डी निकाल लीजिएगा तो ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे एकदम हड़ाक से, एकदम हमको खड़ा ही नहीं कर पाइएगा, जैसे हम दिखाते हैं। इसका देखिए कोई आकार है, इसको देखिए रखते हैं तो कोई आकार है, देखिए बढ़ जाता है। और इसी में इसको लगा के रखेंगे, देखिए यह मानिए क्या हड्डी है, यह स्केलेटल है, क्या है, स्केलेटल बोन है, यह सेल का बोन है। देखिए यह देखिए कितना आकार बना दिया है कि नहीं, देखिए बाहर से कवर कर आकार बना दिया है। तो यह क्या किया, एक आकार बनाया, ढांचा बनाया। यह कपड़ा है, कपड़ा जैसे हड्डी तो निकाल लिए, जहाँ बैठ गया, देखिए बैठ के एकदम सट गया, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर सेल के अंदर अगर साइटोस्केलेटन नहीं रहेगा तो इसका उसी तरह का हाल हो जाएगा जैसे हम दिखाए अभी, ठीक है। तो बहुत ही, यह बना किसका होता है, यह प्रोटीन का होता है। इसलिए इसका इसका नेचर कैसे का, बिहेवियर क्या कहेंगे, बोलेंगे प्रोटीनिशियस, प्रोटीनिशियस नेचर कहेंगे, ठीक है। साइटोस्केलेटल बना किससे होता है, प्रोटीनिशियस। और यह फ्रेम जो है, वही फ्रेम को अगर 3 टुकड़ा कीजिएगा तो यह जो है ना गोटा गोटा 3 टुकड़ा दिखेगा। एक पहला टुकड़ा दिखेगा कैसा आपको, जो है ना एक शुंठी का गुच्छा बना लीजिए, जैसे
आप देखे होंगे किसमें, दीपावली में जो दिवाली में जो ये जलाते हैं, डिबिया जलाते हैं ऊपर में टांग के, गांव में तो अमूमन ज्यादा होता है, बांस के ऊपर एकदम टांग दिए, उसके उसके ऊपर डिबिया जलाते हैं। तो देखिएगा सुंठी सुंठी जो है ना गुच्छा गुच्छा करके उसका जो है ना एक ये बना देते हैं, क्या कहते हैं, एक छोटा सा घर बना देते हैं, उसके अंदर डिबिया दे देते हैं, एकदम जलते रहता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब सुंठी का जैसा, इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब सुंठी का जैसा, यहाँ देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद दूसरा में माइक्रोट्यूब्यूल्स, यह मेनली किसके तरह रहेगा, यह एक ट्यूब के जैसा रहेगा, ट्यूब के धारी धारी, जैसे आप जैसे मकई देखे हैं, मकई मकई का कैसे लाइनिंग लाइनिंग रहता है, उसी तरीके से एकदम धारी धारी रहेगा, एकदम सेम भुट्टा की तरह। अंदर में ये खल्ली होगा, भुटरी होगा, और चारों तरफ क्या है, पूरा कवर रहेगा किससे, उसका दाना से। तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, छोटा छोटा लाइनिंग होता है तो इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। उसके बाद तीसरा में इसका क्या है, एक्टिन फिलामेंट। क्या है, एक्टिन फिलामेंट, यहाँ देखिए एक्टिन फिलामेंट। फिर से पढ़े, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, पहला एक नंबर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दूसरा नंबर है माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरा नंबर यह भी हो गया, क्या हो गया, एक्टिन फिलामेंट। आपको दिखा देते यहाँ, यहाँ से देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या हो गया, यह इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद यह वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। उसके बाद एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट देखिएगा कैसे, आप लोग मेला गए हैं, हम लोग भी गए हैं, वो मेला जो है ना, मेला में जाइएगा तो एक गुब्बारा, गुब्बारा लीजिएगा, वो लंबा वाला एकदम, वो उसका जो है ना, कभी कभी जो है अंगूर का ये बना देते, कांच भी बना देते एकदम पूरा। तो उसी को दोनों को पाक देके, रस्सी के जैसा पका के क्या करेंगे, पाक देके उसको जो है ना अंगूर का जैसे एकदम लंबा एकदम बना देते हैं। अंगूर अलग होता है लेकिन वो लंबा जो है ना ये अलग होता है। तो उसी को पाक दे के दोनों गुब्बारा को अगर पाक दीजिए, दे दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक्टिन फिलामेंट बन जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है प्रोटीन का काम। और प्रोटीन राइबोसोम जो है ना, यह जो है ना एमिनो एसिड ले लेके इसके अंदर खुद का भी एमिनो एसिड रहता है। और हम जैसे चिकन खाए तो बाहर से प्रोटीन टूट के